हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। अगर हम दो कॉइन्स को एक साथ क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसमें जो आउटकम्स आती हैं वो क्या आती हैं, 2 हेड आते हैं, 2 टेल आते हैं, 1 ऑफ ईच। ठीक है, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। इन्होंने कहा है कि क्या जो उनकी आउटकम्स आती हैं उनसे जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं क्या वो 1/3 आएगी। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है इफ ए डाई थ्रोन, अगर एक डाई को हम थ्रो करते हैं, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, वहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम्स निकलती हैं। कौन कौन सी, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर। ठीक है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। क्या जो प्रोबेबिलिटी है ओड नंबर की 1/2 आती है, तो हम पहले निकाल के देखेंगे, उसके बाद बता सकते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका पहले करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लिखेंगे कि नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट है वो, क्यों है नॉट करेक्ट, उसका रीजन हम देंगे। रीजन क्या है इसका, अभी हम रीजन बताएंगे क्या है। कि अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड, देन टोटल आउटकम्स कितनी बनी हमारे पास, दी हुई है इन्होंने टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितनी है, क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने कि 2 हेड आए, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगी। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटीज बनती है हमारी कॉन्स को अगर हम टॉस करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें किसकी, गेटिंग 2 हेड की, गेटिंग 2 हेड। अब 2 हेड तो यही है, यानी कि एक ही है। ठीक है, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने बने, 1 ही बने। इन 4 में से, टोटल पॉसिबल आउटकम में से 2 हेड तो सिर्फ एक ही है ना। ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटीज एक ही निकलती है 2 हेड आने की। 1 टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितनी है, 1/4। ठीक है, 1/4 है, 1/3 नहीं है। इन्होंने कहा है ना कि प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/3 आएगी, 1/4 आई, 1/3 नहीं आई। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग 2 टेल। ठीक है, अगर 2 टेल आए तो उसकी भी एक ही है। ठीक है, 1/4 ही आएगी उसकी भी, 1/3 नहीं है वो भी। ठीक है ना, तो आगे इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 1 हेड की, 1 हेड एंड 1 टेल। तो 1 हेड और 1 टेल कितने हैं, 2 हैं, 1 2। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास 4 हैं। 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, यानी क्या आया, 1/2 आया, 1/3 नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब क्या कहा कि जो इन्होंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/3 आएगी, तो वो क्या है, इनकरेक्ट है। इसलिए हमने यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे लास्ट में, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कहा इन्होंने, सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे कि जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट है, उसका रीज़न हम देंगे। रीज़न क्या है, इन्होंने रीजन में हम लिखेंगे कि अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारी क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, इफ ए डाई इज थ्रोन देन टोटल पॉसिबल आउटकम आर, कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6, कितनी बनेगी, 6 बनेगी। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओड नंबर आने की। तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर विच आर ओड, कौन कौन से हैं, 1 3 5, ये ओड नंबर, 3 5 यानी टोटल कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ओड नंबर की। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 आया। और इन्होंने भी क्या कहा था कि ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी 1/2 आया, इन्होंने भी 1/2 कहा, तो इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट दी हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है। और हम नीचे लिखेंगे कि हेंस गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है,
आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।